सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने नए व्लॉग में और एक अपनी नई बाइक में जो कि है यामा की MT-15। तो अपनी नई बाइक में आज रैंडमली मुझे नया व्लॉग बनाने का मन कर गया है। व्लॉग में अपने नए सफ़र की और जो कि है बिनसर। मौसम बहुत ही शानदार है। बाकी भाई साहब रूट तो इतना गजब है ना कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। रूट बहुत ही तगड़ा है। क्यों? एक तो टेढ़े मेढ़े रास्ते, भाई जिसको गाड़ी चलाना पसंद है, खासकर बाइक, उसको भाई पहाड़ों में ही चलाना पसंद आएगा। टेढ़े मेढ़े रास्तों में ही तो चलाने का बाइक का मज़ा है। और निकल गया हूँ अल्मोड़ा से बिनसर की ओर। ये सही लोकेशन लग रही है। तो चलिए दोबारा से अब हो गया है नाश्ता, बढ़ते हैं आगे। नाश्ता हो गया हमारा 11 बजे, 11:30 बज गया भाई साहब। टिफ़िन हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं सफ़र में आगे की ओर। चलो भाई साहब। तो ये है कसार देवी मंदिर का जो गेट आता है, जो 7 किलोमीटर पे, 5 नहीं 7 यहाँ से ऊपर पे है मंदिर। और वो वाला शॉर्ट रास्ता वो भी रास्ते पे पड़ जाता है। देखो बाहर सामने कितना बढ़िया लग रहा है। धूप छाया रोड पे और आगे पेड़, पीछे बादल, नीला आसमान, क्या बढ़िया सा व्यू आ रहा है भाई साहब, गजब। ये है गड़ा गुलजू का रास्ता, यहाँ से आता है गड़ा गुलजू का रास्ता। अब मुझे देखना पड़ेगा कि बिनसर जाने के लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा। यहाँ पर नहीं है एंट्री। यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। तो भाई हम बिनसर एरिया में तो आ ही गए हैं। गाड़ी बता देगी मैं कितना आया हूँ वहाँ से। अल्मोड़ा से 16 किलोमीटर, तो अल्मोड़ा से लगभग 17 किलोमीटर मान लो। 17 किलोमीटर पे पड़ गया है बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा लिया है। 200 रुपये पर पर्सन है। तो यहाँ से आगे तो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ आपको जानवर वानवर देखने को मिल सकते हैं। और ये बता रहे हैं वैसे 10 किलोमीटर का एरिया है भाई। ये 10 किलोमीटर का यहाँ से, मतलब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ जानवर वानवर दिख जाते हैं। एक बार शुरू रास्ते में ही वो दिखाया कह रहे हैं, तो तेंदुआ वगैरह। रास्ता कह रहे हैं कि 2-2.5 किलोमीटर का गंदा रास्ता भी मिलने वाला है। पहले ही इन्होंने हमको आगाह कर दिया है। किलोमीटर तक रोड जाती है, उसके बाद 2 किलोमीटर का एक्चुअली यहाँ पर ट्रैक है। वो है 0 पॉइंट जाने के लिए है वो। तो और गाइड ले आ सकते हो अपने 500 रुपये अपने साथ, गाइड को ले आओ और गाइड भाई बताएंगे आपको यहाँ के बारे में। बट अभी मैंने गाइड नहीं लाया हूँ। रास्ता अगर यहीं से इतना ख़तरनाक है तो पता नहीं आगे कैसा होने वाला है। हाँ यार, धूप भी है और ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मस्त लग रहा है, मतलब ना ठंडा लग रहा है ना गर्म, बढ़िया लग रहा है। मतलब ऐसी हवा तो अच्छी लगती है सबको। तो और पतली हो जा रही है और श्रिंक हो रही है रोड। अब आई गंदी रोड, शायद वो इस रोड की बात कर रहा होगा। नई गाड़ी के साथ ये ऑफ रोडिंग गाइज, गाड़ी के साथ ही ऑफ रोडिंग करेंगे हम। चलता है ब्रो, क्या है यार, लगभग 550 किलोमीटर चल रही है। अब क्या नहीं। तो वो बोल रहे थे कि 2-2.5 किलोमीटर का गंदा रास्ता है। मुझे लगा जो शुरुआत का 1.5-2 किलोमीटर था वो उसको कह रहे होंगे, बट अब मैं समझ गया वो उसको नहीं, वो इसको कह रहे थे। ये है वो गंदा रास्ता। कोई बात नहीं, बहुत चढ़ाई तो बहुत लग रही है भाई, मानो या ना मानो। क्या मैंने यहाँ गाड़ी लाके गलती कर दी है? बिल्कुल नहीं। गाड़ी है किस चीज़ की, इसी के लिए तो है। जहाँ हम स्वयं ना जा सकें वहाँ गाड़ी की मदद। और क्या, हमें मिल रही है तगड़ी चढ़ाई और बहुत ही गंदा रास्ता। दोनों चीज़ें मिल रही हैं, तगड़ी चढ़ाई भी और बहुत गंदा रास्ता भी। बट घूमने वाले तो आते ही हैं, चाहे रास्ता कितना ही खराब हो। वैसे ही मैं भी आ रहा हूँ। लोग कितनी बड़ी बड़ी कारें लेके घुसे हुए हैं।
ऐसे मुझे अपनी बाइक लेके घुसा मैं यहाँ। लोकेशन तो भाई औसम है भाई, बहुत ही औसम। अब है पूरा का पूरा कच्चा रास्ता है भाई। अबे ये तो कच्चा रास्ता आई है, ये तो कैसे मिट्टी खुड़ी हुई है, कुछ ऐसे खुड़ी हुई थी क्या भाई साहब? गजब कर रहा है भाई साहब, मिट्टी खुड़ी हुई करते इतनी उखड़ी है क्या? चल 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 भाई साहब, रास्ता तो कतई जहर है। इतनी खतरनाक ऑफ रोडिंग तो मैंने कभी करी ही नहीं बाइक में, और आज सीधे नई बाइक में हो रही है। लेफ्ट साइड देख लो, खाई है जिसका तला भी ज़मीन में नहीं दिख रहा है। ठंडा ठंडा सा लग रहा है। दोपहर के बज रहे हैं 12:40 और यहाँ पर धूप शायद कम पड़ती है, इसलिए यहाँ पर ठंडक थोड़ी सी ज़्यादा है। थोड़ी भी नहीं, मतलब अच्छी खासी ज़्यादा है। अरे भाई क्या है ये कैसे रास्ते पे आ गया हूँ भाई मैं? ब्लॉग देखने के बाद डांट पड़ने वाली है और कुछ नहीं। अरे यार ये तो खतरनाक ही हो गया। हट जा मेरे सामने से। अरे साहब तगड़ा ही हो गया है। तो स्पोर्ट्स बाइक को हमने यहाँ पर ऑफ रोडिंग बाइक बना दिया है। बट आगे देखो भाई, ये तो तगड़ा है भाई, तगड़ा खतरनाक ही सीन है भाई यहाँ तो। वो कह रहे थे 2 किलोमीटर, तो वैसे ही 2 किलोमीटर। वो वाले अंकल बोल रहे हैं 1 किलोमीटर। तो भाई साहब अब होगा 2 किलोमीटर का ट्रैक शुरू। बाइक यहाँ पार्क कर दी है, यहीं पर आती है बाइक लास्ट गाड़ी। इसके बाद गाड़ी खड़ी करके आगे जाना पड़ता है। एक महामंडल का ऑफिस है, उसके बाद आगे 0 पॉइंट का आपको पैदल रास्ता। सीधे सीधे ऊपर जाना ना अंकल। तो चलिए अब हो गई है पैदल यात्रा अपनी शुरू, मतलब अपना यहाँ पर अब ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है। तो लगभग अल्मोड़ा से 28 किलोमीटर दूर आने पर, बिनसर इलाके के अंदर आने पर आपका ये ट्रैक शुरू हो जाता है, लगभग 2 किलोमीटर का। फिर आप पहुँचते हैं 0 पॉइंट पे, तो उसी का ट्रैक शुरू हो चुका है। बढ़िया सा सिंपल सा ही रास्ता है, कसार देवी से होते हुए, गैराड़ा गुलजी से होते हुए। ऐसा कोई ख़तरनाक या डिफ़िकल्ट रास्ता नहीं है। यार कट वट बहुत बनाए हैं यार, एक बार कट से जाके देखूं क्या पता कोई सही सा क्या है इस कट रास्ते का राज। मुझे लग रहा है कि शॉर्टकट है। भाई साहब जंगल बहुत खूबसूरत है। तो ये तो इन्हें ऐसे मतलब पत्थर डाल के रास्ते बना रखा है बढ़िया सा, इसी से आना हो रहा है पैदल। पर बीच में ऐसे छोटे छोटे भी रास्ते हैं जिससे शॉर्टकट मिल जा रहा है, छोटा छोटा अगर आना चाहे तो। बाकी जंगल बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुनसान और बढ़िया सा है। देखो देखो पेड़ों के डालें कैसे नीचे को आ रही हैं। बहुत बढ़िया सा रास्ता है यार, शानदार, गजब। नदी बजल अच्छा ब्रह्म कमल के बारे में बताया गया है यहाँ पर। फिर ऐसे ही घुमावदार रास्ता है और बीच में शॉर्टकट है। लेट्स टेक अ शॉर्टकट। बड़ा ही सुनसान सा जंगल है भाई। अभी से जितना सुंदर लग रहा है, रात को उतना ही डरावना भी लगता होगा। देखो कितने खतरनाक तरीके से रास्ते में पेड़ आ रहे हैं। तो भाई लोग पहुंच गए हैं बिनसर के 0 पॉइंट पे, और मेरे पीछे है ये मचान। मुझे नीचे एक अंकल ने बताया था, यहीं पर जाके यहाँ का पूरा व्यू दिखता है, इसी को 0 पॉइंट कहा जाता है। तो चलते हैं ऊपर और देखते हैं कैसा व्यू आ रहा है वहाँ से। दोपहर के बज रहे हैं अभी 2:30, पर अभी बादल लगने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर धूप अभी कम है, इसकी वजह से उजाला भी यहाँ पर थोड़ा कम है।
दोपहर के 3:30 बजे। कितनी अच्छी आवाज़ सुनाई दे रही है चिड़िया की, मानो सुबह सुबह के 5 बज रहे होंगे। इतने शांत जंगल में बस चिड़िया की आवाज़ बहुत ही अच्छी लग रही है। दिनसर 0 पॉइंट का एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट यह है वो मचान। तो वैसे तो ये 0 पॉइंट इस स्पॉट को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ का, जिससे आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है हिमालयाज़ का। और यहाँ पर इस व्यू की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको 4 से 5 अलग अलग डिफरेंट पीक्स दिखाई देते हैं, जैसे कि नंदा देवी पीक और केदारनाथ पीक, त्रिशूल पीक और पंचाचूली पीक यहाँ से दिखाई देते हैं, पर अभी ये बादलों के कारण दिखाई नहीं दिए। कुछ ऐसा सा है, वहाँ से रास्ता है, वहाँ से नीचे से आते हैं और यहाँ पर पहुँच जाते हैं। 0 पॉइंट है, यहाँ पर डस्टबिन, थोड़ा बेंच वगैरह। वो रास्ता फिर पता नहीं कहाँ को जा रहा है, थोड़ा नीचे तक मैं गया, करीबन आधा किलोमीटर नीचे तक गया मैं। ऐसी घना जंगल है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी बड़ी शानदार सी, ऐसा लग रहा सवेरा हो रहा है जैसे कि 2:30 बजे की। बाकी ये है कि स्पॉट है बढ़िया सा बैठने का, बेंच वैसे नीचे बनी है, यहाँ पर से तो व्यू देखने के लिए ही है। बाकी आप यहाँ पर आके अपना आराम से पिकनिक वगैरह बना सकते हैं। लोग फैमिलीज़ के साथ भी आ रहे हैं, दोस्त वगैरह सब आ रहे हैं। बढ़िया स्पॉट है, बस शांत जगह है। थोड़ा यह है कि समय से आगे समय से जाने में ही भलाई है, क्योंकि अंधेरा फिर जंगल में तो यहाँ थोड़ा घना हो जाएगा, मतलब तो सेफ़ नहीं है एक तरीके से, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो जंगली जानवर तो घूमेंगे ही, जैसे कि उन्होंने पहले ही मुझे आगाह भी किया है। तो मैं भी समय से निकलता हूँ फिर। अब बाकी क्या है, मिलेंगे जल्द आपको एक नए व्लॉग में। इस व्लॉग में इतना ही, और ऐसे ही क्या पता रैंडमली दूसरा व्लॉग भी बनेगा तो जल्दी बनाएंगे जब देखो बनता है। ये तो आज बहुत ही बढ़िया सा व्लॉग बन गया दिनसर के 0 पॉइंट का। जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन, बाय बाय। अबे बिन मौसम बरसात कहाँ से हो गई, थोड़े से काले बादल के लगे, यहाँ तो बूंदाबांदी होने लगी भाई साहब। कोई मतलब नहीं, मैं अकेला हूँ, अभी जाना है। चलो लकड़ी तो मिल गई है, अब ये पकड़ के जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। नीचे भी मतलब ऐसा है बैठने के लिए बढ़िया सा ना, नीचे है बेंच, नीचे बेंच है बढ़िया बैठने के लिए, ऊपर नहीं है। शायद जानबूझ के नहीं लगाए हो, क्योंकि लोग वहाँ बैठ के बदल अपने पिकनिक बना के गंदगी फैला रहे हैं। तो ये नीचे बढ़िया है बैठने के लिए, डस्टबिन भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी बेंच दी हुई है। खुला एरिया इतना सा है, ये रोड नीचे है। बट हम तो शॉर्टकट से आते हैं या फिर अलग रास्ते से।